नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 23 जून 2025, दिन सोमवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 23 जून की। आज के इतिहास में 23 जून की तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1661 की। 23 जून 1661 को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेजा से हुआ। इस राजनीतिक विवाह के हिस्से के रूप में पुर्तगाल ने दहेज में बम्बई, जो कि अब मुंबई से जानी जाती है, और तंजावुर के पास कुछ क्षेत्रों को ब्रिटेन को सौंप दिया। बम्बई तब एक मामूली द्वीप समूह था, लेकिन बाद में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। यह सौदा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम था। आगे चलकर बम्बई ने भारत में ब्रिटिश सत्ता के मजबूत आधार के रूप में भूमिका निभाई और एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक शहर बन गया। अब बात करते हैं साल 1757 की। 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हरा दिया। यह युद्ध बंगाल के पलासी नामक स्थान पर लड़ा गया और भारतीय इतिहास में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखने वाली पहली बड़ी लड़ाई मानी जाती है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उनके सेनापति मीर जाफर द्वारा किया गया विश्वासघात था, जिसने अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली थी। पराजय के बाद सिराजुद्दीन दौला ऊंट पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया, लेकिन जल्द ही पकड़कर मार दिया गया। पलासी की इस हार के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता का युग शुरू हुआ, जिसने आने वाले वर्षों में पूरे देश को प्रभावित किया। अब बात करते हैं साल 1761 की। 23 जून 1761 को पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन हुआ, जो मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली और शक्तिशाली शासकों में गिने जाते हैं। वे पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र थे और अपने शासनकाल में मराठा साम्राज्य को देश के उत्तर और पूर्वी हिस्सों तक विस्तार दिया। हालांकि उनके कार्यकाल का अंत तीसरी पानीपत की लड़ाई, जो 14 जनवरी 1761 की हार से जुड़ा है, जिसमें मराठा सेना को अहमद शाह अब्दाली ने भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में उनके पुत्र विश्वास राव की मृत्यु हो गई, जिससे वे गहरे दुख में डूब गए और कुछ ही महीनों में उनका देहांत हो गया। उनका निधन मराठा साम्राज्य के लिए राजनीतिक और मानसिक रूप से एक बड़ा झटका साबित हुआ। अब बात करते हैं साल 1912 की। 23 जून 1912 को एलन ट्यूरिंग का जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ, तर्कशास्त्री और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मन सेना के इनिग्मा कोड को तोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे लाखों जानें बचीं और युद्ध जल्दी खत्म हुआ। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की परिकल्पना की, जो आज के कंप्यूटरों की सिद्धांतात्मक नींव है। उनका जीवन हालांकि संघर्षों से भरा था। 1954 में समाज की अस्वीकृति और उत्पीड़न के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन आज भी तकनीक, स्वतंत्र सोच और LGBTQ+ अधिकारों के प्रतीक माने जाते हैं। अब बात करते हैं साल 1953 की। 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन कश्मीर के एक अस्पताल में हुआ, जब वे वहां अनुच्छेद 370 के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। वे भारतीय जनसंघ, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना, उसके संस्थापक थे और एक भारत एक विधान एक निशान के पक्षधर थे। उनका कहना था कि यदि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो वहां जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता क्यों हो। इसी विरोध में उन्होंने बिना अनुमति कश्मीर प्रवेश किया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। रहस्यमय परिस्थितियों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और कुछ ही दिनों में उनका अस्पताल में निधन हो गया, जिसकी परिस्थितियां आज भी विवाद और चर्चा का विषय हैं। उनका बलिदान एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। अब बात करते हैं साल 1980 की। 23 जून 1980 को संजय गांधी,
जो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे। उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे एक प्रशिक्षित पायलट थे और उसी दिन सुबह दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से एक विमान उड़ रहे थे जब वह विमान तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मात्र 33 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, जो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए गहरा झटका था। संजय गांधी को इमरजेंसी 1975 से 1977 के दौरान के लिए कठोर निर्णयों और उनके प्रभावशाली राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए जाना जाता था। उनके निधन के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी राजनीति में सक्रिय हुए और आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।